सबसे पहले इस जहां को इंसानियत का पैगाम देने वाले, करुणा के सागर कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, इस देश में शिक्षा का बीज रोपित करने वाले, शिक्षा जगत के नायक और नायिका कहे जाने वाले, शिक्षा के देवी और देवता कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, युग पुरुष, क्रांतिवीर, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, लीडर ऑफ गोलमेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में मैं मिथिलेश बौद्ध बारंबार नमन करता हूँ। साथियों, इस चैनल में जुड़ने का मेरा मूल उद्देश्य यह है कि जो ये पर्व हैं, जो कुछ भी ये त्योहार हैं, वो मनाने का मूल उद्देश्य क्या था और इन मूल निवासी लोगों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसके संबंध में हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का काम करूँगा। साथियों, सबसे पहले तो यह समझिए कि ये त्यौहार होता क्या है। त्यौहार साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, त्यो प्लस हार। त्यो का मतलब होता है तुम्हारी और हार का मतलब होता है पराजय। अर्थात हार की खुशी में जो कोई भी पर्व हम मना रहे हैं वही त्योहार कहा जाता है। साथियों, यह बहुत ही दुखदाई प्रकरण है कि हम लोग अपने पूर्वजों के हार के खुशी में किसी भी त्योहार को मनाते हैं। साथियों, ऐसा ही यह एक पर्व है जिस पर्व को रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है साथियों, और यह रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा साथियों। तो इसके विषय में हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शक साथियों को ये बताने का काम करूंगा कि आखिर ये पर्व है क्या चीज़, ये पर्व, ये त्योहार मनाया क्यों जाता है। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध जी कहे थे कि किसी भी चीज़ को इसलिए न मानो कि वो किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, या फिर किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को इसलिए भी न मानो कि वो पहले से ही मानी जा रही है। किसी बात को इसलिए न मानो कि वो किसी किताबों में लिखा गया है, किसी शास्त्रों में लिखा गया है, बल्कि उसे तर्क के कसौटी पे कसो। अगर खरा उतरे तो मानो, खरा न उतरे तो न मानो। साथियों, रक्षाबंधन का जो पर्व है, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये हमारा बौद्ध त्योहार है साथियों। और रक्षाबंधन के त्योहार में देखते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई बहन का त्योहार होता है साथियों। अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँ कि यह जो है कि भाई बहन का त्योहार नहीं, एक पति पत्नी का त्योहार है, तो आपको कहीं न कहीं यह संदेह होगा कि इस तरह का बात हम अपने चैनल के माध्यम से क्यों बोल रहे हैं। तो साथियों, इस संदेह को मैं दूर करना चाहता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक पति पत्नी का है। क्योंकि साथियों, जो हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसमें लिखा गया है साथियों कि इंद्र जो है कि अनार्यों का नाश करने के लिए जब महाराजा बलि की हत्या करने आने का कोशिश करते हैं साथियों, तो उसी समय उनकी पत्नी सबसे पहले इंद्रदेव को
रक्षा सूत्र बांधती है साथियों, ताकि मेरे पति जाए तो उन अनार्यों का नाश करें और ये सुरक्षित वापस लौटने पाए। इस वजह से मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात बोला हूँ साथियों, क्योंकि वो लोग पति पत्नी थे। तो साथियों, इन धर्म ग्रंथों से हट करके मैं अपने बौद्ध विचारधाराओं को बताऊंगा साथियों। जो बौद्धिस्ट लोग थे साथियों, बौद्धिस्टों के बारे में बताना चाहूँगा साथियों कि किस तरह से हमारे बौद्ध राजाओं की हत्या कत्ल करके ये लोग षड्यंत्र से और इसको रक्षा सूत्र को ये लोग रक्षाबंधन का नाम दिए। साथियों, तथागत बुद्ध इस धरातल पे 45 वर्ष तक जीवित रहे साथियों, और उन्होंने अपने जीवन काल में 84,000 सूतों का अध्ययन किया साथियों। 84,000 सूतों का अध्ययन अपने जीवन काल में 45 वर्ष की अवस्था तक किए साथियों। उसी दौरान जब ये अपने सूतों का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान एक अनुयायी आता है साथियों इनके पास और कहता है कि हे धर्मराज, मुझे ये आप बताने का काम करें कि जन कल्याण का काम, मैं इस सबसे मानव कल्याणकारी काम क्या होता है, मानव कल्याण के लिए मार्ग कौन सा होता है। तो साथियों, तथागत बुद्ध कहे थे कि आप अच्छे लोगों की संगति में बैठो, आप लोगों का आदर करो, सम्मान करो, सत्संग में रहो साथियों। और जब तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ साथियों, तो परिनिर्वाण होने के बाद वह अनुयायी लोगों के बीच में एक रक्षा सूत्र सफेद धागा बांधा साथियों, और बांधते समय उन लोगों ने उन 84 सूतों का अध्ययन करके उस 84 सूतों को लोगों के बीच में बताने का काम करते थे साथियों। इससे व्यथित हो करके ये जो आर्य लोग थे, जो मनुवाद लोग थे, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे, इन लोगों को बहुत पीड़ा हुई, ये लोग बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए। और जब हमारे बौद्ध राजा बलि हुए तो बहुत ही बलशाली थे, हरदोई जिले के रहने वाले थे, और ये बहुत ही बलशाली थे, और ये अपने जीवन काल में तथागत बुद्ध की दी गई शिक्षाओं का विस्तार कर रहे थे साथियों। उसी दौरान साथियों, ये जो कि बलि राजा अपने पूरे राज्य में विस्तार तथागत बुद्ध की दीक्षाओं को तथा तथागत बुद्ध के उपदेशों को लोगों के बीच में रख रहे थे साथियों, और सफेद धागा बांध रहे थे साथियों। और ये बांधते वक्त वो लोग सभी लोगों को उपदेश देने लगे, तो उन लोगों को ये उचित नहीं लगा साथियों, और ये षड्यंत्र के माध्यम से उस बलि राजा से वरदान में, क्योंकि बहुत ही दानवीर थे, दानी व्यक्ति थे, और विष्णु जो है कि वामन का रूप धारण करके उनके राज्य में आते हैं और 3 चीजें उनसे वरदान में मांगते हैं कि महाराज आप हमें वरदान में 3 चीजें दीजिए। और उन 3 चीज थे साथियों, शिक्षा, बल और संपत्ति। और इन तीनों चीजों पर कब्जा कर लिए साथियों। तो इंद्रदेव जो है कि आते हैं इनके राज्य में और इनका वध कर देते हैं साथियों, हमारे बलि बौद्ध राजा का। और ये लोग दुष्प्रचार करने लगे साथियों उस राज्य में, उस बलि राजा के राज्य में, और 2-3 रंग के, 4 रंग के, 5 रंग के जो धागे थे साथियों, वो लोगों के हाथों में, कलाइयों में बांधने लगे साथियों। और इस तरह से दुष्प्रचार करते करते साथियों इस त्योहार का नाम वो लोग रक्षाबंधन रख दिए साथियों। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत।